going towards actually the session, I would like to introduce myself. मैं प्रथमेश चौधरी हूँ. I am a machine learning researcher and an AI game developer. दरअसल मैंने और मेरी टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक डिटेक्शन बेस्ड गेम तैयार किया था जो राइट नाउ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से 10 गुना ज्यादा एफिशिएंट था और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट था. आप लोगों ने, अच्छा मैं थोड़ा सा उसके बारे में पहले बताता हूँ. आप में से कितने लोगों ने रावण मूवी देखी है शाहरुख खान की? सबने देखी होगी आई थिंक. यस, बहुत बढ़िया. तो उसमें आपको पता है कि वो गेम एक तरीके से होता है कि आपको फिजिकली उस जगह जाके खेलना पड़ता है. मान लो अगर आपको पंच करना है तो आपको इस तरीके से करना पड़ता है, तब वो गेम के अंदर भी पंच करेगा, राइट? तो इसे कहते हैं इंटरेक्टिव गेमिंग. जब आप फिजिकली कुछ करते हो और गेम के अंदर वो चीजें होती हैं. तो हमने भी ऐसा ही प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू आवर हैंड मूवमेंट्स, हम वो जो गाड़ी या फिर जो भी स्पेसक्राफ्ट था उसमें अलग अलग मोड्स थे, उसे हम लोग मूव कर रहे थे. और आपको पता है कि वो गेम प्ले स्टेशन वगैरह कितने महंगे आते हैं, राइट? वो 90,000 1 लाख इस प्राइस रेंज में जाते हैं. और हमने वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया था विदाउट यूजिंग एनी हार्डवेयर. हमारा रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुका है. अगर आप चाहे तो वो भी गूगल पे पढ़ सकते हैं. मैं आपको वो भी मीटिंग के एंड में चाहे तो दिखा दूंगा. तो ये था मेरा कुछ इंट्रोडक्शन. आई एम अ 5 स्टार हैकर रैंक कोडर इन सी, पाइथन, जावास्क्रिप्ट एज वेल एज मशीन लर्निंग. मैं एक मशीन लर्निंग रिसर्चर हूँ. और यस, आई एम योर सीनियर, आई एम अ स्टूडेंट एज वेल. तो शुरू करते हैं आज के सेमिनार की तरफ. तो मुझे लैंग्वेज में हम आज का जो सेमिनार है वो रखने वाले हैं, क्योंकि हमारे प्रयास ग्रुप्स के क्वेश्चन के साथ कई लोगों ने ऐसा बताया कि उन्हें प्रोग्रामिंग की उतनी बेहतर नॉलेज नहीं है. तो हम आज ट्राई करेंगे कि हम आज का जो भी डिस्कशन करेंगे वो सबको समझ में आए. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. ओके, मैं आपको पहले अपना एक वो प्रोजेक्ट दिखाता हूँ बढ़िया वाला, ताकि आपको पता चले कि मशीन लर्निंग होता क्या है. उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, वगैरह वगैरह चीजें. सो वेलकम यू ऑल फॉर द प्रयास अनमास्किंग मशीन लर्निंग विद पाइथन सेशन. सबसे पहले हम देखते हैं कि आप में से कितने लोगों को पता है कि मशीन लर्निंग क्या होता है. यस, कोई आप में से शेयर करना चाहेगा अपने थॉट्स की व्हाट एग्जैक्टली मशीन लर्निंग इज? मशीन को 101 में लैंग्वेज समझ में आती ओके ओके. तो देखो, लो लेवल। लो लैंग्वेज, अच्छा आपने ये सब चीजें मशीन लेवल लैंग्वेज आपने पढ़ रखा होगा. ये मशीन लर्निंग नहीं होता है. देखो क्या होता है कि आपको कंप्यूटर को अगर कोई चीज बतानी हो, मान लो आपको कंप्यूटर को बताना है कि यार 2+2 4 कर दे, तो आपको क्या करना पड़ता है? उसे कमांड्स देनी पड़ती है, राइट? आपको उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है. तो मशीन लर्निंग का मतलब है कि आपको ये इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है, आपको मशीन को सीखना सिखाना है. मतलब मशीन अपने आप सीख जाएगी कि ये क्या है. जब आप इंस्ट्रक्शन देते हो तो वो हो जाता है प्रोग्राम. आप लोग में से कई लोगों ने अपने कॉलेज में हेलो वर्ल्ड वाला प्रिंटफ का कुछ प्रोग्राम किया होगा, या फिर आपने कहीं ना यस। कहीं देखा होगा. हाँ, तो ये क्या होता है, आपने एक्सप्लिसिटली कंप्यूटर को बता दिया कि मुझे ऐसा ऐसा प्रोग्राम करना है. लेकिन मशीन लर्निंग में आप क्या करते हो कि कंप्यूटर को अपने आप कुछ डेटा दे देते हो, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, और कंप्यूटर खुद से ही सीख जाता है कि इसके साथ क्या करना है. अब मैं आपको दिखाता हूं. चलो इस पर देखते हैं. जब आप एकदम छोटे से बच्चे थे, जब आप एक बेबी थे, तो आप इनमें से किस तरीके से अपनी माँ को बताते थे कि मुझे भूख लगी है? कोई ऐसा है जो पहले मेथड से बताता था कि क्या लिखा है वहां पर? माता जी कृपया भोजन परोसिए, क्या इस तरीके से कोई बताता था? अगर आप इंसान हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपने सेकंड तरीके से ही काम किया होगा, राइट? आप रोए होंगे ना? यस. आपको आप में से रिस्पॉन्स चाहिए मुझे. कम ऑन, जल्दी से वीडियो ऑन कर दो सब लोग. यस. तो आप में से ज्यादातर 99.9% लोगों ने यही किया होगा. तो मुझे बताइए कि आप में से कितने लोगों को किसी ने सिखाया था कि रोना पड़ता है, या वो ऑटोमेटिक आ गया था? किसी ने सिखाया था क्या पेन पेपर लेके कि ऑटोमेटिक ऐसा आवाज किया तो? ऑटोमेटिक यस, ऑटोमेटिक राइट राइट. मतलब आपने क्या किया होगा कि कुछ कुछ चीजें आपने खुद से ट्राई की होंगी. यार ऐसा हाथ करता हूँ, ऐसा हाथ करता हूँ, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो वहां कर दिया, तो सब लोग आके ओ ले 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 क्या हो गया करके उठा रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि यार चल ठीक है, इसे भूख लगी होगी, वगैरह वगैरह. तो अटेंशन सीख करने के लिए आपने क्या किया था? वो रोने का एक चीज ट्राई कर दी, तुक्का मारा, और जब आपको पता चला कि वहां से अटेंशन सीख हो रहा है,
तब आपने उसी प्रोसेस को कंटिन्यू किया। तो यही चीजें हम मशीन लर्निंग में करते हैं कि देखो, आपको प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली समझाएगा कि नहीं कि आपको एग्जैक्टली यही करना है। आपको प्रोग्रामर नहीं समझाएगा कि आपको एक्सप्लिसिटली ये करना है, मशीन अपने आप सीख जाएगी। देखो, अब अगर वही क्वेश्चन मैं किसी 3 साल के बच्चे से पूछूंगा तो वो क्या करता है कि वो या तो ऐसे पेट पे कुछ हाथ घुमाएगा या फिर मम 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 ऐसा कुछ बोलेगा, या फिर अपने अपने सबके अलग कोड वर्ड्स होते हैं, कोई मील बोलता है, कोई हंग्री बोलता है, कोई मम्मा, अलग अलग तरीके के कोड वर्ड से हम बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, राइट। तो ये क्या हो गया, अभी से जरा गौर से समझते हैं मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में, कि जब हम बहुत छोटे थे तब हमने अटेंशन कैच करने के लिए कुछ तुक्के लगाए, उनमें से हमें पता चला कि अगर हम रो रहे हैं तो सब लोग आके हमें उठा रहे हैं और हमें खाना मिल रहा है। उसके बाद हमें किसी ने सिखाया कि बोलना सिखा रहे थे हम जब 3 साल के होते हैं कि यार इस तरीके से खाना मांगते हैं, मुझे भूख लगी है वगैरह, ऐसा कुछ बोलो, मतलब भूख लगी है सांग वगैरह वगैरह। तो तब हम कुछ ट्राई करते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते, तो इसी तरह से कुछ मम्मम मम्मम ऐसा कुछ बोल लेते हैं, राइट। और जब हम एडल्ट बन जाते हैं, मतलब जब हम 18+ बन जाते हैं, तो क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। या तो अगर आपको अब भूख लगे तो आप क्या करते हो, या तो मैगी बना लोगे या फिर कुछ बिस्किट वगैरह खा लोगे, खुद से कुछ करोगे, राइट। तो अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, विद एक्सपीरियंस आपने वो नॉलेज गेन किया, अब आप उसे यूज कर रहे हो। तो यही 3 टाइप्स होते हैं मशीन लर्निंग के भी। पहला होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें आपको कोई पढ़ाता नहीं है, आके बताता नहीं है, सिखाता नहीं है, मशीन खुद से ही सीख जाती है। सिर्फ डेटा प्रोवाइड करो, अपने तुक्के लगाती है और सीख जाती है कि ऐसा करने पर रिजल्ट आ रहा है तो ऐसा करना है। दूसरा होता है सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें प्रोग्रामर उसे कुछ सुपरविजन देगा, कुछ उसे बताएगा कि तुझे ये चीजें करनी है। और तीसरा होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसा हमारे पास है, और हम उनमें से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। यस, व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग की जो फैक्चुअल डेफिनेशन है वो ये होती है कि स्टडी ऑफ अल्गोरिदम्स दैट इंप्रूव ऑटोमेटिकली आफ्टर एक्सपीरियंस। मतलब कुछ ऐसे अल्गोरिदम्स होते हैं, अल्गोरिदम का मतलब कि कुछ ऐसे मेथड्स समझ लो आप, ऐसे मेथड्स होते हैं जो अपने आप ही सीखते रहते हैं एक्सपीरियंस आने पर। मतलब कुछ तुक्का मारेंगे, गलत हुआ तो पता चलेगा, अलग तुक्का मारेंगे, गलत हुआ तो फिर पता चलेगा, अलग तुक्का मारेंगे, कभी ना कभी तो सही आएगा, उस सही के आधार पर फिर दूसरा तुक्का मारते हैं, और ऐसे तुक्के मार मार कर ही सीखते हैं। इसे कहते हैं मशीन लर्निंग। अब वो तुक्का मारना ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडमली बोल दिया, उसके पीछे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होती है। और ये तो आम बात है, किसी को भी समझ में आ जाएगा कि मशीन लर्निंग इज व्हाट, टीचिंग मशीन्स हाउ टू लर्न। हम मशीन को लर्न करना सिखा रहे हैं, जबकि हम प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं कि कंप्यूटर को खुद ऑर्डर करते हैं कि यार 2+2, एक वेरिएबल ले ए, एक वेरिएबल ले बी, और इसमें से कुछ ऐड कर दे, घटा दे, जोड़ दे, ऐसा कुछ। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके कॉलेज में प्रोग्रामिंग इस सेमेस्टर में है? मैं सीओई माय प्रोग्रामिंग है पाइथन है, पाइथन है। ओके ओके पाइथन। ओके, मतलब अच्छा, और ऐसे कितने हैं जिन्हें अभी फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग है ही नहीं? ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें अभी प्रोग्रामिंग नहीं है। बहुत बढ़िया। तो देखो, मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूं कि जिन्हें भी प्रोग्रामिंग नहीं है, तो उनके पास अभी एक बहुत ही शानदार, एकदम फाड़ू गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कॉलेज कुछ स्टार्ट करे, इससे पहले ही आप लोग शुरू हो जाओ, ताकि आप कंपटीशन में बने रहो, आगे रहो, और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो। जब बाकी लोग वो ये कंसेप्ट समझ रहे होंगे ना, तब आपको बस चीजें रिवाइज करनी है और आगे बढ़ जाना है। ये जो मोमेंटम बिल्ड होता है वो आगे 4 साल तक टिकता है। तो ये बात हमें, जिनका भी अभी फर्स्ट सेम में नहीं है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। और जिन्हें है, तो उन पर भी 2 कैटेगरीज होंगी कि कुछ लोगों को सी होगा और कुछ लोगों को पाइथन होगा, तो उन पर भी हम आगे आएंगे। yes. तो बेसिकली मैं बताता हूं आपको कि मशीन लर्निंग में होता क्या है। आपने मोटे तौर पर कई जगह पर सीखा होगा, सीनियर से, जूनियर से, किसी दोस्तों से, कि यार मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग। तो मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली एक प्रोसेस सेम होता है सब चीजों में। वो क्या होता है, देखो, सबसे पहले हम कुछ डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब जैसा मैंने वो बच्चे का एग्जांपल दिया था, उसने हाथ पर हिला के देख लिया, डेटा कलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम उस डेटा को प्रॉपरली फॉर्मेट करते हैं कि मैंने एक हाथ ऊपर किया था, कुछ नहीं हुआ, दूसरा हाथ ऊपर किया था, कुछ भी नहीं हुआ, मैंने ऊपर की वो घंटी बजा दी, कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम प्रॉपर डेटा को क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। उसके बाद हम एल्गोरिदम में ट्रेन करते हैं, मतलब जो एक प्रीडिफाइंड प्रोसेस होती है मैथ्स की, उस पर उस डेटा को हम डालते हैं। मतलब बेसिकली देखो, आपने साइन का देखा होगा,
कि sin 30 इज 1/2। तो क्या होता है कि आप 30 को आपने पूरा वो साइन का जो भी फॉर्मूला था उसमें डाला, उसका ट्रायंगल बनाया, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट किया, तो आंसर क्या है आपका 1/2। तो ऐसा उस पूरे डेटा को हम एल्गोरिदम में डाल के ट्रेन करते हैं, और फिर उस एल्गोरिदम का यूज करके कुछ हम प्रिडिक्ट करते हैं, या फिर हम कुछ मतलब जो भी हमारे ऑपरेशन होते हैं वो हम उस एल्गोरिदम के माध्यम से करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने क्या किया था कि वो गेम बनाया था जिसमें हम ऐसे हाथों के मूवमेंट से, हमारी फिजिकल हाथों के मूवमेंट से वो कंप्यूटर के अंदर हम गाड़ी को चला रहे थे। तो उसमें हमने क्या किया था पता है आपको, कि पहले हमने सारे लोगों के, अपने जो भी रिश्तेदार है ना, ऐसे 20-25 रिश्तेदारों को बोला कि यार आप अपने हाथों के ऐसे ऐसे इमेज हमें भेज दो। और फिर उस डेटा को हमने फॉर्मेट किया, उसे ट्रेन किया, और अब कंप्यूटर अपने आप सीख जाता है कि जैसे ही मैं वो हाथ ऊपर करता हूं तो गाड़ी राइट साइड को चली जाती है, जब मैं हाथ ये ऊपर करता हूं तो गाड़ी लेफ्ट साइड को चली जाती है। तो यही चीजें बार बार लगभग सारे प्रोजेक्ट्स में, सब चीजों पर यही चीज काम करती है। Yes. तो आप समझते हैं कि ये होता कैसे है, मतलब मशीन लर्निंग के लिए टूल्स कौन कौन से आपको यूज करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला टूल है देखो मैटलैब। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो जितने भी मैथमेटिकल चीजें आपको मशीन लर्निंग के लिए जरूरी होंगी, मैंने आपको बताया मशीन लर्निंग क्या होता है, और उसके पीछे जो एल्गोरिदम्स हैं, जो स्टेप्स हैं, उसके पीछे तगड़ा मैथ्स होता है, एकदम शानदार वाला। तो वो मैथ्स आप मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको किसी टूल की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये टूल था हिस्ट्री में, जो था मैटलैब। उसके बाद अब सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या है, पाइथन। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप में से कईयों को अभी है भी सिलेबस में। तो कॉलेज के सिलेबस में आपको मशीन लर्निंग मोस्टली नहीं सिखाया जाएगा, लेकिन आपको पाइथन लैंग्वेज के बेसिक्स हो सकता है सिखाया जाए, वो आपके अब ग्रास्पिंग पावर पे है, और जिस स्पेस पे कॉलेज में पढ़ाया जाएगा उससे आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर लैंग्वेज कॉल्ड आर। ये आर लैंग्वेज जो है ये भी मशीन लर्निंग के लिए यूज होती है। और जूलिया, जूलिया एक बहुत ही नई लैंग्वेज है, ये अभी ज्यादातर लोग जानते भी नहीं होंगे, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, कि जूलिया एक अपकमिंग लैंग्वेज है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका जो स्कोप है। मेरा एक दोस्त है जो इसके डेवलपर टीम में है, इसने उसमें कंट्रीब्यूट किया है इस लैंग्वेज को बनाने में। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के बारे में आप सब लोगों ने शायद सुना होगा कहीं ना कहीं से, कि सी प्लस प्लस भी मशीन लर्निंग के लिए यूज होती है, लेकिन बहुत कम यूज होती है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है उसे, उसके अंदर प्रोग्राम्स को लिखना। और एक सॉफ्टवेयर होता है टैब्ल्यू, ये डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, अलग अलग फॉर्मेट्स में चेंज करने के लिए टैब्ल्यू का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये दो मैंने यहाँ पर आइकॉन्स बना रखे हैं, एक होता है जुपिटर नोटबुक का जिसमें हम कोड करते हैं, कंसोल है, और दूसरा है गूगल कोलैब। मतलब जिनके पास बहुत ही अच्छे से डिवाइसेस नहीं है, लैपटॉप थोड़ा सा एवरेज सही है, उनके लिए फ्री में गूगल का कोलैब नाम का एक वेबसाइट होती है, वहां पर आप अपने सारे पाइथन के मशीन लर्निंग के कोड जो है वो बड़े ही आराम से रन कर सकते हो, और बहुत ही उनके मतलब लाखों रुपयों के जीपीयूज आप फ्री में यूज कर सकते हो, लेकिन 24 घंटे के बाद आपका पूरा डेटा साफ हो जाएगा। ये उसका एक ड्रॉबैक हम कह सकते हैं। यस, अब मैं आपको बताऊंगा कि मशीन लर्निंग, जो कि हमारा टॉपिक अब चला है, तो मशीन लर्निंग के कुछ एप्लीकेशंस मैं आपको बताता हूं। देखो, मशीन लर्निंग का पहला सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन। कई सारी आपने देखा होगा कि आप में से कितने लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में पता है, नाम सुना है स्टॉक मार्केट का? बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, राइट? स्टॉक मार्केट क्या होता है? शेयर बाजार अपना, आपने सुर्खियों में, अखबारों में वगैरह देखा होगा कि शेयर बाजार, सेंसेक्स की प्राइस बढ़ रही है, घट रही है, तो इसका भी प्रेडिक्शन हो जाता है। मतलब वो एक्चुअल में बढ़ने घटने से पहले ही ये मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम प्रेडिक्ट करता है कि इस दिन इतना बढ़ेगा, इस दिन इतना घटेगा। तो और उस पर अभी हम उस पर बहुत ज्यादा कमांड नहीं हासिल कर पाए हैं, लेकिन इस पर बहुत जोर शोर से रिसर्च वर्क चल रहा है। दूसरा है पर्सनलाइज्ड सजेशंस। आप लोगों ने नेटफ्लिक्स देखा होगा, हॉटस्टार, या फिर अपना यूट्यूब भी। तो आपने अगर मान लो कोई एक वीडियो देख लिया, मान लो आपको कोई एक यूट्यूबर, मान लो आपको कैरी मिनाटी की वीडियोस बहुत पसंद है, और आपने उसका एक वीडियो देख लिया, उसे लाइक किया, सब्सक्राइब किया, तो उसके रिलेटेड जितने भी स्टैंड अप कॉमेडी के हैं वो आपके सजेशंस में आ जाते होंगे। आपने ऑब्जर्व किया है कहीं? यस सबने किया होगा कि वो सजेशंस आ जाते हैं। अब ये सजेशन आते कहां से है यार? यूट्यूब पर पता है कितने वीडियो होते हैं? करोड़ों वीडियोस हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब हर वीक में लगभग 2000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करता है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, इतने सारे वीडियोस यूट्यूब पर है। उनमें से वो ऐसे वीडियोस कैसे ढूंढता होगा जो आपके पसंद के हो, जो आपको सच में अच्छे लगे, जिस पर आपका ध्यान ज्यादा जाए? तो उसके पीछे भी मशीन लर्निंग है।
मशीन लर्निंग में आप जिस जिस चीजों को लाइक करते हो ना, वो चीजें वो मॉडल स्टोर करता रहता है और उसके बाद उसके कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम में रन करके प्रेडिक्ट करता है कि यार अच्छा इसको ये स्टैंड अप कॉमेडी वाला पसंद आया था क्या, तो इसका मतलब स्टैंड अप कॉमेडी वाले जो भी वीडियोस हैं उन्हें निकालते हैं और इसको दिखा देते हैं। ऐसे ऐसा काम यूट्यूब के, नेटफ्लिक्स के और सारे पर्सनलाइज्ड सजेशंस के जहां जहां पर इस्तेमाल होते हैं वहां पर किया जाता है। उसके बाद ऑटो कंप्लीट आप सबने ऑब्जर्व किया होगा, गूगल पे आप एक वर्ड डाल दो बाकी पूरा अपने आप दिख जाता है आपको, मोस्टली ऐसा हो जाता है। मान लो अगर आपको कोई चीज सर्च करनी है, उसके आपने पहले एक दो लेटर डाल दिए तो खत्म हो गया, आपको पूरा दिख जाता है। तो इसके पीछे भी मशीन लर्निंग ही है कि जो भी ट्रेंड में, अब मान लो कि मुझे YouTube पर सर्च करना है, मशीन लर्निंग ही सर्च करना है, तो अब मशीन लर्निंग जो है बज़ वर्ड है, दुनिया पूरी सर्च कर रही है, तो मैं सिर्फ अगर MAC डालूंगा तो अपने आप मशीन लर्निंग का सजेशन आ जाएगा। समझ रहे हो? मशीन लर्निंग MAC डालने पर मच्छरदानी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो ट्रेंडिंग में नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंटली मशीन खुद ही डिटेक्ट कर रही है। उसके बाद देखो टेस्ला। अब टेस्ला का क्या है, आप लोगों ने देखा होगा टेस्ला की खासियत क्या है, कोई बताएगा? किसकी कंपनी? ऑटो ड्राइव। यस, ऑटो ड्राइव करती है। मतलब वहां पर ड्राइवर ही नहीं होता गाड़ी में, गाड़ी अपने आप चल जाती है, या फिर ड्राइवर होता है लेकिन वो ऑटो ड्राइव पे चला जाता, लगा देता है गाड़ी को और गाड़ी अपने आप टर्न मारती है, रेड सिग्नल पर रुक जाती है वगैरह वगैरह। अभी फिलहाल टेस्ला भारत में भी आई है, लेकिन भारत की सड़कें मुझे लगता कि मशीन लर्निंग को रिस्पॉन्ड करेंगी, क्योंकि बीच में हमारे यहाँ भैंस आ जाती है, कोई बैलगाड़ी आ जाती है, रेड सिग्नल होने पर लोग और जोर से गाड़ी घुमाते हैं। तो मशीन लर्निंग सिर्फ मतलब मशीन लर्निंग का भी स्कोप होता है यार, बच्चे की जान लोगे क्या? भारत के लोग बड़े ही अजीब तरह के हैं, तो ये तो भारत में नहीं चलेगा लेकिन पूरी दुनिया में चल रहा है। अब आप समझते हैं जॉब पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से कि मशीन लर्निंग क्या है। देखो मशीन लर्निंग जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक डोमेन है। इससे ज्यादा स्पीड से कोई भी नहीं बढ़ रहा है, कोई भी इंडस्ट्री इतनी जोर से नहीं फैल रही है। उसके बाद उसके जॉब्स जो भी हैं वो कम है, उसका जो स्किल्ड लोग हैं वो भी कम है, इसलिए वो जॉब हाईली पेड होते हैं। मतलब अगर एक्स अमाउंट अगर एक आम सॉफ्टवेयर डेवलपर को मिलती होगी तो एटलीस्ट उसके 1.5 गुना प्राइस उसी लेवल के मशीन लर्निंग इंजीनियर को मिलती है सैलरी। यस, और हाँ लेकिन एक बात और है कि भारत जो है अभी उस दौर में आ रहा है कि मशीन लर्निंग जो एरा है भारत में वो धीरे धीरे आ रहा है। हो सकता है जब आपकी इंजीनियरिंग कम्युनिटी तो वो और नजदीक आए, लेकिन अभी भारत में मशीन लर्निंग को स्टेबलाइज होने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, लगभग 4 साल वगैरह तो लग ही जाएंगे। मतलब आपकी बैच के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने मशीन लर्निंग पे मास्टर पा लिया, मतलब आप अगर उसमें क्या कहते हैं स्ट्रांग बन गए, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उसकी मिलेंगी। यस, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे देखते हैं कि कुछ लोगों ने ये पूछा भी था, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि यार सी बढ़िया है कि पाइथन बढ़िया है, या जावा में सीखना चाहिए या कोई और लैंग्वेज चूज करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूं कि अगर कोई भी आपको ये बोले यार कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट है, तो समझ लो ये उल्लू बना रहा है, क्योंकि ऐसी कोई लैंग्वेज बेस्ट नहीं होती है। देखो मुझे बताओ कि प्रोग्राम आप कई सारी लैंग्वेजेस जानते होंगे, मराठी जानते हो, हिंदी जानते हो, इंग्लिश जानते हो, कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है? मराठी। अच्छा हा, अच्छा आता तुम्हाला असं वाटत असेल आपली मातृभाषा मराठी आहे आणि आपल्याला त्याचा गर्व असला पाहिजे, त्यामुळे मराठी लँग्वेज खूपच शानदार आहे, तर काही लोक मराठी म्हणतील, काही लोकांना वाटेल कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, दैट्स व्हाई वी शुड से इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज, या फिर मेरे जैसे कोई हिंदी के भी अनुरागी होंगे, वो कहेंगे कि यार हिंदी सबसे बढ़िया लैंग्वेज है। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये हमारी भावनाओं पर निर्भर है, इट इज बेस्ड ऑन आवर इमोशंस, राइट? मुझे बताओ कि टेक्निकली ऐसा कौन सा काम है जो हम किसी एक भाषा में नहीं कर सकते? आता कुत्र समोर आला तर हाड हाड म्हणतो आपण, इंग्लिशमध्ये काहीतरी म्हणत असतील ना त्याला सुद्धा, बरोबर आहे की नाही? प्रत्येक गोष्ट कोणत्या ना कोणत्या भाषेत सांगितली जाते। अब मान लो कि आपको कोई टेक्निकल चीज है, अब मान लो कोई टेक्निकल चीज है आपको बोलनी है, तो उसके लिए क्या आप में से कोई लोग कंप्यूटर को नहीं मैं संगणक पर कुछ काम कर रहा हूं ऐसा बोलता है क्या? नहीं बोलता, राइट? आप कंप्यूटर यूज करते हो क्यों? क्योंकि टेक्निकल चीजों के लिए आपको ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश बेटर है। अच्छा, अगर आप में से कितने लोग हैं कि जिनको इंग्लिश पोएम्स बहुत पसंद है? 1, ओके 2, और अब बताओ कि मराठी हिंदी सुनना कितने लोगों को अच्छा लगता है? कई सारे, राइट? मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मराठी में मुझे अच्छा लगता है पोएम वगैरह सुनना, कुछ लोगों को इंग्लिश में लगता है, कुछ लोगों को हिंदी में लगता है। तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज कभी अच्छी या बढ़िया नहीं होती, उसकी यूजफुलनेस कंडीशंस पर डिपेंड करती है।
समझ रहे हो? इसका मतलब कि अगर मुझे कोई ऐसे लिखना है इंग्लिश के पेपर में, तो मैं मराठी में निबंध लिख के नहीं आ सकता। कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि मुझे कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है। इन द सेम वे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी ऐसा ही होता है कि आपको यूज कहां करनी है, इस पर चीजें डिपेंड करती हैं। अब देखो, लैंग्वेज क्या होता है? मशीन को इंस्ट्रक्शन देने का सिर्फ एक मीडियम होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यहाँ पर कोई भी बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, और हर लैंग्वेज के अपने कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि पाइथन इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर लर्निंग राइट नाउ। अभी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से मेजोरिटी जो है वो पाइथन की तरफ ही ध्यान दे रही है। कई सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, राइट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे टू एकदम कोई गांव का कॉलेज, सब लोग बोल रहे होंगे पाइथन सीखो, पाइथन सीखो। तो पाइथन का जो क्रेज है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब सिर्फ पाइथन ही सीखनी चाहिए। हर एक लैंग्वेज की अलग खासियत होती है। मैं आपको बताता हूं कि सी लैंग्वेज की खासियत क्या है, पता है आपको? कि वो कंप्यूटर से ज्यादा नजदीकी लैंग्वेज है। मतलब सी का इम्प्लीमेंटेशन जितना फास्ट होता है, मतलब एकदम तड़ाक से हो जाता है ना, उतना पाइथन का नहीं होता। पाइथन जो है वो थोड़ी सी स्लो लैंग्वेज है। और आपको एक और मजे की बात बताता हूं कि खुद पाइथन भी सी से ही बनी है। मतलब पाइथन में अगर आप कोई कुछ कोड करोगे ना, तो बैकएंड में सी रन होगा। तो ये भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन सी लैंग्वेज लर्न करनी चाहिए। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर एक चीज डिसाइड करनी होगी कि मुझे जाना कहाँ है। अगर आपको अपना करियर आप चाहते हैं कि मशीन लर्निंग में, डेटा एनालिटिक्स में या फिर क्लाउड वगैरह चीजों में करना है, तो आपको पाइथन की तरफ पहले जाना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर वेब डेवलपमेंट है, तो आप या तो पाइथन की तरफ पहले जा सकते हो या फिर सी की तरफ पहले जा सकते हो। आपको दो में से कोई भी चूज कर सकते हो। लेकिन पाइथन सीखना कभी नुकसानदेह नहीं होगा, यह मैं आपको लिख के देता हूं। क्योंकि अगर आप किसी भी डोमेन में चले जाओ तो आपको उसका यूज तो होगा ही होगा। पाइथन का फ्रेमवर्क वहां पर 101% अवेलेबल है। क्योंकि देखो, मैंने जैसा आपको बताया कि दुनिया में अब बहुत भयंकर क्रेज है पाइथन सीखने की। तो जाहिर सी बात है कि पाइथन की कम्युनिटी जो है पाइथन डेवलपर्स की, वो बहुत बड़ी होगी। रिलेटेबल है ये बात। पाइथन की जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है। मतलब पाइथन में जो लोग डेवलपमेंट करते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पाइथन यूज करते हैं, वो बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने एकदम धड़ल्ले से कई सारे एप्लीकेशंस बना डाले पाइथन में, आसान आसान कर दिया सब चीजों को। तो इसलिए क्या हो गया कि जो कंपनीज थी उनके लिए भी वो आसान बात हो गई। यार, सी में 100 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है, पाइथन में बंदा 4 लाइन में सब कुछ खत्म कर दे रहा है, तो पाइथन में ही इन्वेस्ट करो। तो इस वजह से पाइथन का जो मतलब जो गुब्बारा है, बबल जो है ना, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप फ्रॉम स्क्रैच एकदम फंडामेंटल कंसेप्ट सीखना चाहते हो, आपका रिसर्च में मन है या फिर आपको डेटा स्ट्रक्चर में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर इंटरेस्ट है, तो आप पहले सी सीखो या फिर पहले पाइथन सीखो, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, लेकिन सी सीखना आपके लिए जरूरी है। और अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ मशीन लर्निंग करनी है बॉस, अपने को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह में कुछ जाना ही नहीं है, तो आप अगर सिर्फ पाइथन सीखोगे, सी नहीं सीखोगे, तब भी आपका काम चल जाएगा। यस। और पाइथन इज नोन फॉर सिंपल सिंटेक्स। जैसा मैंने कहा कि बहुत ही आसान होता है पाइथन सीखना। कि हाँ, लेकिन सब लोग नहीं जानते, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आसान तो है लेकिन सब लोग उसे सीखना नहीं जानते, सब लोगों को ये लैंग्वेज नहीं आती। जबकि सी मुश्किल है लेकिन बहुत सारे लोग उसे पहले से पढ़ चुके हैं। ये जरा एक जनरेशन पहले की लैंग्वेज हो गई अब सी और जावा वगैरह। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट शुड यू लर्न फर्स्ट, सी और पाइथन। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप मशीन लर्निंग में जाना चाहते हो, जैसा मैंने आपको अभी समझा दिया कि मशीन लर्निंग के स्कोप्स क्या है, जॉब्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, पैकेज आपको हाई मिलेगा वगैरह वगैरह। तो मशीन लर्निंग के लिए देखो, आपको मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स बढ़िया आना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स जो 10th वाला पार्ट होता है ना, मीन मोड मीडियन वगैरह, ये सब चीजें, सेंट्रल टेंडेंसी, 10th में जो आपने पढ़ा था, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन आने चाहिए, और ऑप्शनल है, आप चाहे तो सी प्लस प्लस भी सीख सकते हो। उसके बाद पाइथन के जो पैकेजेस हैं, नमपाई हो गया, साइकिट लर्न हो गया, पेंडास, ये मैं कुछ पैकेज के नाम है, आप अगर पेन पेपर आपके साथ हो तो इसे लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये भी आपको आना चाहिए। और सॉफ्टवेयर या वेब डेवलपमेंट में ये जो मैंने दिखाया कि या तो आपको सी या फिर पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट, इनमें से आप कुछ भी सीख सकते हो। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आना चाहिए, आपको ये फ्रेमवर्क्स आने चाहिए, नोड, फ्लास्क एटसेट्रा। आपको डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस आना चाहिए, और आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग और गिट आना चाहिए। अब चूंकि आप फर्स्ट ईयर के हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इनमें से ज्यादातर चीजों के बारे में पता नहीं होगा। आप इसे सिर्फ स्क्रीनशॉट खींच लो या फिर लिख के रख लो। तो अब देखो, हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि
आपको ये सब चीजें कहाँ से कब स्टार्ट करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो देखो, स्टार्ट करने के लिए सबसे आइडियल टाइम पता है क्या होता है? कोई बता सकता है? अभी। परफेक्ट, राइट नाउ। यू शुड स्टार्ट राइट नाउ, बिकॉज ऐसे लोग हैं जो 8 9 10 से अब प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। कुछ वाकई में ऐसे जेन्युइन लोग हैं जो 8 9 से प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, एक्चुअल प्रोग्रामिंग। व्हाइट हेड जूनियर पे वो आपको सिर्फ ब्लॉक जोड़ जोड़ कर दिखाते हैं, वो कोई प्रोग्रामिंग नहीं होता। लेकिन एक्चुअल प्रोग्रामिंग भी आपको लोग सिखाते हैं, और लोग 8 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपके पास बहुत बेहतरीन मौका है। एक तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आपका कॉलेज स्टार्ट होने में अच्छी तरीके से कुछ भी कर लो, 15 दिन तो आपको लग ही जाएंगे। और उसके बाद भी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में टाइम स्पेन कम रखने की वजह से बहुत सारे कॉलेजेस ने आसान आसान पोर्शन ही पहले रख दिया है। तो इस बार अब इस टाइम को वेस्ट करना बेवकूफी होगी। आपको पहले ही बहुत टाइम मिला था। अब हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट टाइम हमारा इजी कोड की तरफ से ही हमने एक बैच कंडक्ट किया था सी प्रोग्रामिंग का। तो उन्होंने अब कॉलेज स्टार्ट होने से पहले ही सी प्रोग्रामिंग सीख लिया। अब वो प्रयास के प्रैक्टिस क्वेश्चंस एकदम आसान से, मतलब और बड़े आराम से सॉल्व कर रहे हैं। उनकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई, कॉलेज में कौन पढ़ा रहा है, कैसे टीचर हैं, और किस पेज से पढ़ाएंगे, कोई कंसेप्ट लेंगे नहीं लेंगे, उन्हें अब कोई मतलब ही नहीं है। वो अब सिर्फ अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिनका सेकंड सेम में स्टार्ट होने वाला है ना, वो लोग बहुत बहुत ही सीरियसली इस बात को लो कि इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट अर्लियर। आपने सुना होगा अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। आप कंपटीशन में एकदम से आगे चले जाते हो अगर आपने अर्ली स्टार्ट किया हो तो। यस, रोड मैप टू एक्सप्लोर। कि देखो, आपको चीजें पता नहीं है कि आपको वेब डेवलपमेंट क्या है पता नहीं है, आपको क्लाउड क्या है पता नहीं है, आपको मशीन लर्निंग क्या है ये भी पता नहीं है। तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, राइट? तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अभी से 3 महीने के स्पैन में, 3 महीने मैं आपको बोल रहा हूँ, 3 महीनों में आप तीनों डोमेन को एक्सप्लोर कर लो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग और वेब। इन तीनों को आप एक्सप्लोर कर लो, एक एक महीना देकर, या फिर आपके हिसाब से एक साथ आप 3 भी कर सकते हो। लेकिन एक्सप्लोर कर लो, थोड़ी बहुत चीजें करके रखो। अब वो क्या करनी है चीजें थोड़ी बहुत, ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि ट्राई टू नो अबाउट एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर्स को। जैसा अभी मैंने आपको मशीन लर्निंग का बताया कि एप्लीकेशन क्या क्या है, मैंने आपको 4 गिनाए थे। कौन कौन से थे? किसके मेमोरी बढ़िया है बताओ, कौन से 4 एप्लीकेशन थे? एक एक ट्राई करो। 4 नहीं याद आ रहे होंगे तो। नेटफ्लिक्स के पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस। ओके, परफेक्ट। एक। टेस्ला ऑटोफिल गूगल का। ओके, दो। स्टॉक गूगल मार्केट ऑटोफिल प्रेडिक्शंस। एंड बहुत बढ़िया विवेक। 3 और एक और रह गया। गूगल ऑटोफिल। बहुत बढ़िया, गूगल ऑटोफिल। अनुश्री, यस, अनुश्री ने यहाँ पर मैक्सिमम जवाब दिए हैं। बहुत ही उम्दा आपकी मेमोरी है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन देख रहे हैं, फ्यूचर स्कोप देखना है। बॉस, अपने को फ्यूचर क्या है, ऐसी चीजें नहीं सीखनी है जिसका कोई काम ही नहीं है कि नहीं। उसके बाद उसकी कुछ टेक्निकल चीजें आप सीख लो। मतलब पहले अंदाजा ले लो कि ये कैसा चल रहा है, समझ में आ रही है चीजें, मजा आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है। थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीजें आप उसकी बेसिक जो है वो सीख लो। उस पर कोई छोटा सा लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट करो जो आप दिखा पाओ। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो आपको ये दिखाना आना चाहिए कि यार मैंने थोड़ा सा प्रोजेक्ट किया था, एक छोटा सा, खुद के लिए एक्सप्लोर करने के लिए, और मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैंने वहां पर कंटिन्यू किया, और मुझे खराब लगा तो मैंने कंटिन्यू नहीं किया। और अगर आपको पहली 3 स्टेप्स में मजा आया, अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप इसकी डेप्थ में जाओ और उसके बारे में सीखो और ज्यादा उस पर स्टडी करो। और अगर नहीं समझ में आया तो फिर दूसरा डोमेन उठा के फिर से नंबर 1 पर कूद जाओ। ये चीजें आपको इस 3 महीने तक करनी है अगर आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। आप इन 3 महीनों में ये ट्राई कर लो कि मैं तय कर दूं कि मुझे किस डोमेन में अपना करियर बनाना है, और उसके बाद उस पर एकदम लग जाओ, शुरू हो जाओ। मतलब एकदम अपने आप को झोंक दो और स्टार्ट कर दो उस चीज की पढ़ाई के लिए, ताकि आप उस चीज में एक्सेलेंस की तरफ बढ़ सको। आपके पास अगर एक्सेलेंस होगा तो आपकी जॉब कोई नहीं छीन सकता। दुनिया में कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको कोई नहीं रोक सकता। अब मैं बताता हूँ कहाँ से सीखना है, लाइक वेयर टू लर्न फ्रॉम। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि यूट्यूब कैसा वाला ऑप्शन है? फ्री वाला। विच से डोमेन्स? तो 3 डोमेन मैंने बताए थे, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग, C++। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब क्या? C++, जावा, ये सब। वेब डेवलपमेंट मतलब HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। और
मैं तो चाहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी 2 मिनट में, मेरे पास वो भी लिखा हुआ है। और तीसरा क्या था, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के लिए क्या करना है आपको, पाइथन सीखनी है, मैथ सीखना है, और मशीन लर्निंग की कुछ लाइब्रेरीज जो मैंने अभी पिछली साइड में आपको दिखाई थी वो वाली। अच्छा, मैं एक काम कर देता हूँ कि ये जो पीपीटी है वो मैं आपके जो एक्सप्लिसिटली हमने ग्रुप बनाया है ना, उस ग्रुप पर मैं सेंड कर देता हूँ ताकि आपको वो समझ में आ सके। हाँ, तर युट्यूबचं बघा, युट्यूब काय आहे, एक फ्री मीडियम आहे, पण मी खूप सारे माझे मित्र सुद्धा असे पाहिले की युट्यूबवर ते स्टार्ट तर करतात, पण त्यांचा प्रॉब्लेम काय होतो माहितीये का, की युट्यूबवर एकतर युट्यूबर्सनी काय केलंय की ते तुम्हाला माहित नाही की युट्यूबर कसा आहे, म्हणजे त्याचं एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन बद्दल तुम्हाला काही इन्फॉर्मेशन नसते. सेकंड थिंग इज, समजा एखाद्या युट्यूबर कडून एखादी गोष्ट शिकवताना काही चूक झाली तर ती कधी कळेल त्याला जेव्हा कोणीतरी कमेंट करून सांगेल. पण ते कमेंट त्यांनी बघायच्या आधी जर का ज्या 1000 लोकांनी बघितलं त्यांना एक धोका है कि त्यांनी चुकीचं पण बघितलेलं असू शकतं. मान लो अगर मुझे पता चल गया कि यार इसने ये वाला जो स्टेप है वो गलत कर दिया, और मैं उसे कमेंट करके बता दूंगा कि भाई तूने ये गलत बोला है, वो करेक्ट भी कर देगा, लेकिन इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उससे पहले ही आपने वो वीडियो देख लिया होगा. तो YouTube फ्री का तो है लेकिन उसमें रिस्क है. और एक और चैलेंज ये भी है YouTube में, अगर आपने किसी बढ़िया YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो आपका खुद का परसिवरेंस, मतलब आपको वो रेगुलरली सुबह उठ के या फिर एक टाइम एलोकेट करके इतने दिनों का टारगेट बना करके उसे रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, अलग अलग मटेरियल से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप उस स्किल को ले सकते हो. और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में मैंने तो देखा है, फर्स्ट तो छोड़िए, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स में भी मैंने देखा है कि उतना परसिवरेंस जनरली नहीं होता. तो अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर परसिवरेंस है, देन यस, गो फॉर यूट्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्री में भी वो चीजें सीख सकते हो. द सेकंड थिंग इज कोर्सेरा. देखो, कोर्सेरा के कोर्सेज जो है वो बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन आपको उसके हर कोर्स की जो फी है वो पर मंथ रफली 5000 रुपीज के घर में जाती है. कोर्सेरा हो या अगर आपने कहीं ऑफलाइन भी, अगर आप मान लो पुणे में हो तो वहां पर कुछ इंस्टीट्यूट है, जैसे सीड इन्फोटेक हो गया, एनविजन हो गया, तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स आपको चीजें बहुत बढ़िया से सिखाते हैं, लेकिन उनकी फीस जो है वो काफी काफी ज्यादा है. लेकिन देखो, वो फीस भी जस्टिफाइड तब है जब आप कुछ एक्सप्लोर कर लोगे. मान लो कि आपने वो लगा दिया कोर्स और आपको पता चला कि यार मुझे तो ये वेब डेवलपमेंट बोर ही हो रहा है, मेरे को नहीं सीखना, तब क्या करोगे? तो क्या सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 5000 रुपीज या उससे ज्यादा पर मंथ, तो यू कैन गो फॉर दैट, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. और उसके साथ ही इजी कोड की तरफ से भी आज हम यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करेंगे. हमने पहले भी एक कोर्स कंडक्ट किया था सी प्रोग्रामिंग के लिए, हमने समर में कंडक्ट किया था, तो उसमें हमें बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिला था, राइट फ्रॉम सीओईपी, पीआईसीटी. आप में ही कुछ हमारे एल्यूमनी भी है कि हमारे ही एक्स स्टूडेंट्स है जिन्होंने हमसे सीख रखा है, आप उनसे भी पूछ सकते हो कि हमने भी ये सारी चीजें यूट्यूब के ड्रॉबैक्स घटा करके और कोर्सेरा की क्वालिटी मिला करके हमने एक कोर्स बनाया था सी का, जिसमें हम रेगुलर असाइनमेंट्स भी ले रहे थे जो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेंगे, और हम क्वालिटी वाला कंटेंट भी दे रहे थे जो आपको कोर्सेरा पे मिलेगा. तो ये हमारा एक इंटरमीडिएट वाला है, आप चाहे तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि पहला हमारा कोर्स जो है वो है फंडामेंटल सी प्रोग्रामिंग का, जो एक 30 डेज का क्रैश कोर्स है, और उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, रेगुलर प्रैक्टिस, डाउट सॉल्विंग सेशन, 1 घंटा रिजर्व होता है आपके जो भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो उसके लिए. हर चैप्टर के बाद एकदम मनोरंजक क्विजेस होती हैं आपकी, ताकि उससे हमें पता चले कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं. उसके बाद एक गाइडेड प्रोजेक्ट आपको मिलेगा फॉर दिस बैच, जो प्रीवियस 1 जनवरी के बैच में इंक्लूडेड नहीं था. और आपके टीचर जो है वो फ्रेंडली है. आपने देखा होगा कि मैं आपको किस तरीके से एग्जाम्पल दे के पढ़ा रहा हूँ, कि आपको ऐसे टीचर नहीं मिलेंगे कि मशीन लर्निंग को बच्चे का रोना से इंट्यूशन दे के आपको कोई पढ़ाए. आपने खुद भी एक्सपीरियंस कर रखा होगा. और इसकी ये 1 मंथ का ऑनलाइन कोर्स चलेगा. इसका टाइमिंग जो है वो टेंटेटिवली 6 to 7 PM रहेगा, ताकि आपके कॉलेज के टाइमिंग जो है वो क्लैश ना हो. दिस विल बी, ये तीनों के तीनों ऑनलाइन कोर्सेज हैं. सेकंड वन इज कोर पाइथन. कोर पाइथन में आपको वही चीजें पढ़ाएंगे जो सी में पढ़ाई जाती है. मतलब एक होती है सी लैंग्वेज, दूसरी पाइथन लैंग्वेज, वो पैरेलली कोर्स चलेगा सी और पाइथन का. उसमें मशीन लर्निंग वगैरह की कोई भी बात नहीं होगी. कोर पाइथन में आपको सिर्फ पाइथन के टेक्निकल कंसेप्ट्स क्या होती हैं, पाइथन लैंग्वेज सिखाई जाएगी आपको, ठीक है. और उसमें भी यही सब चीजें, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज क्विजेस, डाउट सेशंस, और मिनिमल कॉस्ट. आप कहीं पर भी सर्च कर लीजिए, कोर पाइथन आपको इस कॉस्ट में नहीं मिलेगा विथ ऑल दीज फैसिलिटीज. और
थर्ड वन इज एडवांस पाइथन। इसमें हम आपको मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज भी सिखाएंगे, जो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा हल्का हल्का फील तो ले लो यार कि मशीन लर्निंग होता क्या है, उसके बाद तय करो कि आपको इसके डेप्थ में जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि मैथ्स को बहुत तगड़ा होने वाला है मशीन लर्निंग में। और हालांकि हम इंट्यूशन पे ज्यादा फोकस करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि वो चीज होती क्या है और आप एक बढ़िया सा दिखाने लायक प्रोजेक्ट बना पाओगे। आपको गाइडेड प्रोजेक्ट भी यहाँ पर इंक्लूडेड मिलेगा। और अगर आप मशीन लर्निंग के बारे में इंथुजियास्टिक हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। आप अगर आप चाहें कि आपको यहाँ पर एनरोल करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर पीपीटी आपको जो मिलेगी उसमें इंक्लूडेड होगा ही, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं।